हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि पंकज सर की क्लास ऑनलाइन कब से शुरू होगी। लो, मैं आ गया हूं साथियों। अब केवल आपके प्यार और स्नेह की जरूरत है। भरपूर हमें सपोर्ट कीजिए और फिर जो भी मेरे से हो सकता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा जो मैंने आपके साथ ऑफलाइन में मेहनत की है, उससे कई गुना ज्यादा करके आपको दूंगा। साथियों, थोड़ा सा हम आपको अपने बारे में बता भी देते हैं कि मैं कौन हूं। मेरा स्ट्रगल जो फुल फेज में मेरा शुरू हुआ 2015 के अंदर, मैं बीएसएफ के अंदर भर्ती हो गया था। लेकिन मन में एक कसक थी। फौज में भर्ती होने के बाद एक कसक थी कि कैसे हम उस बच्चे तक सही एजुकेशन पहुंचा पाएंगे जिसकी आंखों में इस बात की भूख है कि उसे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, वो अपने माँ बाप का सपना पूरा कर ले। बहुत कसक थी। 1 साल 2 साल फौज के अंदर स्ट्रगल किया और सोचता रहा कि कैसे फौज को छोड़ूंगा। सोशल लेवल पे आलोचनाएं झेलनी पड़ेंगी। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और बीएसएफ को छोड़ करके 2017 में एकेडमी को फिर से स्टार्ट किया। रिजल्ट इतना अच्छा रहा, रातों दिन मेहनत करके डिफेंस में न जाने कितने बच्चे हमने भर्ती कराए। लेकिन जैसे ही 2019 क्रॉस हुआ, 20 में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी। साथियों, बच्चों का जो भी फ्लो था पढ़ाई का, वो पूरा का पूरा बिगड़ गया। 21 में फिर से हमने पूरी मेहनत की कि बच्चों को, गांव के गरीब बच्चे को रातों दिन मेहनत करा के उसके सपने कैसे पूरे कराएंगे। ये हमारी जिद थी और आज भी है। मैं हर भारत के बच्चे को बताना चाहता हूं कि आपके प्यार और सपोर्ट से मैं आप तक सही एजुकेशन पहुंचाने में पूरी ताकत लगाऊंगा। 2022 में गवर्नमेंट की पॉलिसी आई जिसमें अग्निवीर लेके आ गए। बहुत दुख हुआ। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था। गरीब बच्चे के पास कुछ नहीं था। 12th करके सेना में भर्ती हो जाता था। वो भी सरकार ने छीन लिया दोस्त। रातों दिन मैंने इसके बारे में सोचा कि कैसे हम इससे ओवरकम कर पाएंगे, कैसे गरीब बच्चे को हम एक सही मार्गदर्शन देकर के उसे जॉब दिला पाएंगे। मैंने एसएससी का कंप्लीट बैच लॉन्च किया, जिसमें हमारे यहां से एसएससी में ढेर सारे बच्चे भर्ती होने लगे दोस्त। लोगों ने कहा डिफेंस, मैंने कहा डिफेंस में भी जाएंगे और एसएससी में भी जाएंगे। कई बच्चे 6-6 महीने, 7-7 महीने के अंदर, 8-8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर सीजीएल क्वालिफाई कर दिया। जो बच्चे 6-6 साल तैयारी करते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर के, उनसे सीजीएल नहीं होता है। मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों ने 1 साल 2 साल के अंदर सीजीएल में सिलेक्शन लेकर के सिद्ध किया कि सर, गांव के गरीब बच्चा भी इंस्पेक्टर बन सकता है। तो मेहनत और लगन और तपस्या आपके साथ हमेशा जारी रहेगी दोस्त। आज हमने ऑनलाइन की दुनिया में कदम रखा है मेरे दोस्त। आज मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैथ्स में कई बच्चे डर रहे हैं। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रही है, बोल रही है कि मैथ्स ऐसा है, मैथ्स वैसा है, इतना कठिन है, उतना। तो कुछ भी कठिन नहीं है। आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का चैनल क्रिएट हो गया है दोस्त। सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करेंगे और आपको डेली के डेली मैथ्स में हम वो चीज दे देंगे, एक टॉपिक, एक चैप्टर और एक कंसेप्ट। एक चैप्टर के अंदर 50-50 तरीके बता दिए हमारे टीचर्स ने, और अपने आप को गणित का विख्यात और जादूगर नाम से प्रसिद्ध करने की पूरे के पूरे रातों दिन टीवी पे लगे रहते हैं।
कि मैं ऐसा जादू कर दूंगा, मैं वैसा जादू कर दूंगा। बच्चे को मैथ्स से डरा दिया, जबकि मैथ्स टफ नहीं था। मैं एनडीए भी जो है एनडीए भी ट्राई करता और एसएससी का भी कंप्लीट हम बच्चे को दे रहे थे। एनडीए भी सिंपल था बच्चे के लिए और एसएससी उससे भी सिंपल है, उसको इतना टफ कैसे बना दिया। तो दोस्त, आपका ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का चैनल क्रिएट हो चुका है और इसी के साथ अब हमें हर गरीब बच्चे तक अपनी वो बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट्स मैथ्स के अंदर पहुंचाना है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई, आपका गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। जैसा कि सभी बच्चों को पता होगा कि एसएससी 2026 का कैलेंडर आ चुका है। हम बात करेंगे 2026 के कैलेंडर पे आ गया है दोस्त, एसएससी 2026 का कैलेंडर आ गया। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी भर्तियां आ गई हैं और आपके पास ज्यादा समय नहीं है, केवल 3 से 4 महीने का समय है। कैसे मैथ्स को हमें डील करना है, कैसे इंग्लिश को डील करना है, आज हम आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे। अगर ये स्ट्रेटजी आपने छोड़ दी आज देखना दोस्त, आप समझ लेना साल 2 साल पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमारी रेगुलर क्लासेस नेक्स्ट डे से शुरू होने वाली। 1-2 दिन में आपको रेगुलर क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी मैथ्स की, हर कॉन्सेप्ट्स की, हर टॉपिक वाइज आपको हम अपलोड कराना शुरू कर देंगे। एसएससी 2026 के लिए जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम मार्च में, इसका फॉर्म फिल हो जाएगा मार्च अप्रैल में दोस्त 2026 का। मई जून में प्री है, पेपर 1 मई जून में है। जेई का पेपर होगा, ये भी मार्च और अप्रैल में फिल होगा और मई जून में इसका भी पेपर है। ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे सीजीएल को ट्राई करेंगे। कंबाइंड जो सीएचएसएल है, ठीक है, सिलेक्शन फेज का जो पेपर है वो आपका होना है दोस्त मार्च अप्रैल में, फॉर्म फिल होगा, मई जुलाई में पेपर होगा। सीएचएसएल जो 10+2 12th क्लास के बच्चे जो फॉर्म भर सकते हैं सीएचएसएल के अंदर, वो आपके जुलाई और सितंबर में पेपर होना है। तो आप समझ सकते हो 7 मंथ्स हैं आपके पास, 7 महीने हैं, लगभग 6 से 7 महीने हैं आपके पास। स्टेनोग्राफर, इसमें मैथ्स नहीं आता है, आपको पता होगा। इसमें आपका 100 क्वेश्चन इंग्लिश रहता है, 50 क्वेश्चन आपका जीएस का होगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। जिस बच्चे का मैथ्स में हाथ तंग है वो बच्चा स्टेनोग्राफर सी और डी कर सकता है। इसमें स्टेनो आपको सीखनी होगी, इंग्लिश और हिंदी। ये भी एग्जाम अप्रैल से और अगस्त से सितंबर में हो सकता है। इसके बाद एमटीएस हवलदार, ये बेटा जून में है, जून में फॉर्म भर जाएंगे और सितंबर टू नवंबर में आप इसका एग्जाम करेंगे। एमटीएस जो 10th से आप लोग डालते हैं इस फॉर्म को। इसके बाद एक सबसे अच्छा जो सब इंस्पेक्टर बनाता है आपको, दिल्ली पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो सब इंस्पेक्टर से डायरेक्ट भर्ती होते हैं, वो बच्चे अक्टूबर नवंबर में परीक्षा देंगे, जिसको एसएससी सीपीओ नाम दिया है। इसके बाद आपका कांस्टेबल जीडी, जो हमारा गांव का 10+2 करके बच्चा डायरेक्ट सरकारी नौकरी चाहता है, जल्दी से जल्दी उसे मिल जाए, कम से कम तैयारी में एसएससी जीडी की भर्ती होती है। इसमें कांस्टेबल जीडी आपका सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरा जाएगा और जनवरी मार्च में इसका एग्जाम होगा। अब बात है कि सर एग्जाम तो आ गया है, क्वालिफाई कैसे करेंगे? पेपर भी है, कुछ पेपर चल रहे होंगे आपके, कुछ मेंस वालों के भी एग्जाम चलेंगे, यूपीएसआई के एग्जाम चलेंगे, कांस्टेबल की भर्ती आ गई है, जीडी के कुछ एग्जाम्स हैं और एसएससी ने भी अपना कैलेंडर दे दिया है। तो कैसे हम उसको
क्रैक कर पाएंगे, इसकी हम बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं। वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा एंड तक जाना है। आपको इतना बेहतरीन स्ट्रेटजी बताएंगे ताकि आपको सिलेक्शन में इतनी बड़ी मदद मिले कि आप भी नाम लेंगे कि हाँ सर आपने कुछ मुझे बताया। और डेली तो हम आपसे जुड़े ही रहेंगे, लेकिन आज की स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। सवाल है कि सर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले बच्चे सिलेबस, इसके बाद रिवीजन, इसके बाद बालक होगा मॉक्स, जितना ज्यादा मॉक्स दे सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त एनालिसिस इज इक्वल टू सिलेक्शन। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कई बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस सर मेरा पूरा हो गया, अब मैं आधा अधूरा सिलेबस करके मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 4 साल 5 साल 6 साल, एक बच्चा 18-19 साल पे तैयारी करना शुरू करता है और 25-25 साल हो जाते हैं, भर्ती नहीं हो पाता है। कई तो मैंने बुजुर्ग देखे जो 35-35 साल के हो गए दोस्त, भर्ती नहीं हो पाए। कारण सिलेबस पढ़ रहे हैं लेकिन एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हैं। तो जरूरी हमारे लिए क्या है? कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस कैसा होना चाहिए? कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए। सर कंप्लीट सिलेबस कैसे? इतना ढेर सारा ट्रैफिक है, इतनी ढेर सारे टीचर्स हैं, बुक्स हैं, कंफ्यूज है, कुछ पता नहीं है। तो क्या जरूरी है सिलेबस के लिए? तभी पूरा होगा लिमिटेड बुक्स। बुक आपकी लिमिटेड होना चाहिए, लिमिटेड टीचर होना चाहिए। इसका भी देखा उसका भी देखा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। लिमिटेड बुक्स होना चाहिए, अनलिमिटेड प्रैक्टिस। एक ही बुक की बार बार प्रैक्टिस करना है। ये सिलेबस कंप्लीट, एक एक चीज, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, जो भी हो, पूरा का पूरा सिलेबस आपको करना है एक बार अच्छे से। कई बच्चे रिवीजन को समझते हैं कि सर मैं हिस्ट्री पढ़ लिया एक दिन में, पॉलिटी पढ़ लिया, मैथ्स रिवीजन कर लिया। नहीं दोस्त, ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन का मतलब है 2 टॉपिक रिवाइज करो, उसके बाद विद पीवाईक्यूज। कई बच्चे पीवाईक्यूज पता है आपको कैसे लगाते हैं? आंसर शीट पीछे रख करके पलटते जाते हैं, टिक मार रहे हैं। ये रिवीजन नहीं है। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, पढ़िए पहले। मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा आपने, मैथ्स में मान लीजिए कुछ भी पढ़ा, परसेंटेज को एक बार रिवीजन किया, कॉन्सेप्ट रिवीजन किए। इसके बाद आपको टॉप 100 टॉप 20 क्वेश्चन उठाइए और लगाइए, और तब तक लड़िए जब तक आपको खुद से नहीं आते। सॉल्यूशन देख देख करके सॉल्व करना आपके दिमाग को विकलांग कर देगा, ये पता होना चाहिए आपको। सॉल्यूशन 2 मिनट क्वेश्चन में ट्राई नहीं किए, सॉल्यूशन देख लिए। नहीं तो आप ईमानदारी से बताइए कि आप किसी क्वेश्चन को लगा लेते सॉल्यूशन देख के, वो 4 दिन बाद आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लिख के दे सकता हूं, आप लड़िए, क्वेश्चन से स्ट्रगल करिए। और आप कहते हैं कि हम सॉल्यूशन देख देख करके हम सीजीएल निकालेंगे, सीएचएसएल निकालेंगे, नहीं होगा आपसे। सॉल्यूशन लास्ट ऑप्शन है। रिवीजन का मतलब कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के बाद अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे सोर्स में कमी है, सोर्स को बढ़ाया जाए। रिवीजन पीवाईक्यूज के साथ करेंगे। कई बच्चे मॉक रोज देते हैं, डेली मॉक दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उसके साथ?
नंबर नहीं बढ़ रहे सर, मेरे पास कॉल आती है, मैसेज, नंबर नहीं बढ़ रहे सर। क्यों बढ़ेंगे नंबर? कभी एनालाइज ही नहीं करते हैं। वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है, मॉक देख करके वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करें और उस वीक टॉपिक को पूरा का पूरा दो दो टॉपिक उठा करके घिसें, टारगेट लें कि आज हमको इस टॉपिक से 50 क्वेश्चंस करना है, इस टॉपिक से 50 क्वेश्चंस करना है। हम इस मॉक में गलती कर रहे हैं, अगले वाले में भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे सर। तो एनालाइज, 1 घंटे के मॉक में 1 आवर का अगर मॉक है तो कम से कम एनालाइज 2 आवर करना है, 2 आवर्स बैठ करके। जो गलती एक मॉक में हो गई वो नेक्स्ट मॉक में नहीं होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी से चलना होगा हमें। तो हम 2026 के अंदर पूरी की पूरी दावेदारी ठोक देंगे। और सबसे मजेदार की बात आपको बताने वाले हैं कि सर ये तो सब ठीक है, लेकिन बेस्ट 4 से 5 महीने में स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे जरूरी बात तो ये है कि सर स्ट्रेटजी क्या होगी। तो वो हम आपको बताने वाले हैं कि सर स्ट्रेटजी क्या होगी, मैथ्स में क्या होगी। इवन हम इंग्लिश भी डिस्कस करेंगे आपसे, जीएस भी करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना है, जैसे ही एग्जाम आएगा ना तो मैथ्स के कई सारे मैराथन लेके आ जाएंगे कि हम आपको 50 क्लास के अंदर पूरा संपूर्ण मैथ्स पढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नहीं, जो भी आपने पढ़ा है उसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से कैसे रिवीजन में ला सकते हो, बुक से कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे आप, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया कि मैंने मैथ्स के अंदर, एसएससी के अंदर मैथ्स में 2 पार्ट्स है। स्कोर 100% करना है। मैथ्स और रीजनिंग अगर 100% नहीं हुआ तो हमसे लिखा के ले लो, सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ्स को 2 पार्ट्स में बांटा एसएससी ने, एक तो अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। हम आपको बताएंगे, पता क्या है, आपको पता होगा, अर्थमेटिक में एक चैप्टर एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट नहीं बताएंगे। एक कंसेप्ट से ही सारे सवाल बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर एक चैप्टर एक कंसेप्ट, एक एक चैप्टर के अंदर 10-10, 20-20 तरीके बता दिए, आपको कंफ्यूज करके रख दिया है। वो चीजें मैं खत्म करके दूंगा आपको। ये पूरी मैथ्स की इंडस्ट्री इस बात को समझ पाएगी। ये मेरे कहने भर से नहीं है, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं। एक चैप्टर के अंदर एक ही कंसेप्ट होगा, उसी के हिसाब से चलेंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, सब एक ही चीज है। दुनिया ने उसको 10 तरीके से एलिमिनेट किया है कि ऐसे है वैसे है, नहीं, एक ही चीज है दोस्त, इंक्रीज और डिक्रीज, बस खत्म। तो मैं आपको सिखाऊंगा। आपके तो मैथ्स टफ है, मैथ्स आपका रीजनिंग पे दबाव बढ़ाता है, मैथ्स आपका इंग्लिश पे दबाव बढ़ाता है। मैथ्स के फोबिया से लोगों ने तैयारी करना छोड़ दिया, वो फोबिया खत्म करना है हमको। अर्थमेटिक के अंदर मैंने आपसे कहा है कि एक चैप्टर एक कंसेप्ट। ज्योमेट्री 100 घंटे, क्या बात है, क्या बात है। 100 घंटे में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, पीछे का भूल जाएंगे, आगे का पढ़ते जाएंगे। 4 घंटे 5 घंटे का पूरा कंप्लीट लेक्चर ही पर्याप्त है। आप कह रहे हो कि ज्योमेट्री के लिए 100 घंटे, ट्रिग्नोमेट्री के लिए 200 घंटे आपको बर्बाद करना है, 150 घंटे बर्बाद करना है। तो क्या फिर आपको सिखाया गया है? केवल ये 2 से 4, 5, 6 घंटे के टॉपिक्स हैं, इनको आप
ठीक से अगर लेक्चर लिया जाएगा तो बचेगा नहीं इसके अंदर कुछ। आप कह रहे हो कि सर 100-150 घंटे में ज्योमेट्री, 50वें घंटे पहुंचेंगे, पहले घंटे का भूल जाएंगे। लगे रहो 4 साल तक, 6 साल तक पढ़ते रहो, हो गया सिलेक्शन। देते रहो दोस्त। मां बाप को बहुत उम्मीद है आपसे, जब बाहर भेजता है। अभी मैं दिल्ली में आया हूं, मुखर्जी नगर के अंदर देख रहा हूं, बच्चा बेचारा छोटे से कमरे में रह रहा है, 10,000 15,000 रुपए घर से महीने मंगा रहा है, सीजीएल में सिलेक्शन के लिए लड़ रहा है। घर पे बैठ के भी नंबर 110 आ रहे थे, यहां भी 110 ही आ रहे हैं। तरीका ही नहीं पता है। हम आपको डेली, हर दिन 2 से 4 दिन के अंदर हम आपको हर चीज का एक प्रॉपर चैनल बताएंगे कि भाई कैसे करना है। गाइडेंस बहुत जरूरी है। पढ़ तो पूरा भारत रहा है, फिर सिलेक्शन कुछ ही बच्चे हो रहे हैं। क्या कारण है भाई इस बात का? तो हमें एडवांस के अंदर लिमिटेड टाइम के अंदर सभी टॉपिक्स खत्म करने हैं, क्योंकि हमें सीजीएल 2026 आपको टारगेट कराना 3 to 4 मंथ्स के अंदर। कोशिश करेंगे कि हम आपको संपूर्ण प्रिपरेशन दें मैथ्स की। अर्थमेटिक भी उसी हिसाब से हमें लिमिटेड क्वेश्चन और अनलिमिटेड प्रैक्टिस करना है हमें। नहीं तो मोटी मोटी किताबें खत्म करते रहिए आप, जीवन निकल जाएगा आपका। मैं लिख के दे रहा हूं, सिलेक्ट नहीं होंगे। अनलिमिटेड प्रैक्टिस। दौड़ना है, कहां दौड़ना है पता ही नहीं भाई। ट्रैक तो हो, दौड़े जा रहे हो, कहां जाना है पता ही नहीं, कहां से आए ये भी पता नहीं। हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन उठाइए। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। हर टॉपिक से 100 क्वेश्चन उठाइए, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है, लड़िए, बिना सॉल्यूशन के लड़िए। जब लास्ट टाइम थक जाओगे, अब हमसे नहीं बन रहे, तब आप सॉल्यूशन को देखिए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपसे अच्छा मैथ्स में कोई नहीं हो सकता है, जो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। तो हमें मैथ्स के अंदर ये कवर अप करना है, और दोनों सेक्शन मजबूत होना चाहिए। एडवांस में बहुत सारी नई चीजें जुड़ गई हैं, प्रोबेबिलिटी हो, स्टैटिस्टिक हो। 8-8 9-9 घंटे की वीडियो बना दी लोगों ने। केवल हम आपको 2 से 3 घंटे की वीडियो में कंप्लीट एक चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे। क्वेश्चन अगर निकल जाए तो आप बताना कि सर हाँ, यहां से क्वेश्चन निकला है। इसके अंदर हमें अर्थमेटिक और एडवांस को कवर अप करना है। एडवांस अर्थमेटिक और रीजनिंग, इन दोनों का हमको क्लास हम आपको मैथ्स की देंगे, लेकिन आज स्ट्रेटजी हम आपको सिलेक्शन की पूरी बताएंगे। मैथ्स और रीजनिंग दोनों हमें 100% चाहिए। अगर तेरा इसमें दिक्कत है तो देख लेना, अगर ये 2 मजबूत नहीं है, 100% सिलेक्शन किसी की दम नहीं है तेरा हो जाए, नहीं होगा। ईश्वर भी नहीं करा सकता आप, क्योंकि अकेला प्री सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन मेंस है। मेंस नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो सवाल है कि सर रीजनिंग और मैथ्स हमें 100% करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल है कि सर इंग्लिश और जीएस के लिए क्या करें। यह भी हम आपको गाइडेंस के तौर पे समझा देते हैं। इंग्लिश में जब तक सिलेक्शन ना हो, वो कैब नहीं छोड़ना है।
कॉम्प्रिहेंशन नहीं छोड़ना है। PQRS पैराजम्बल जिसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट PQRS, ये आपको जब तक सिलेक्शन ना हो छोड़ना नहीं है। अगर तेरा वोकैब छूट गया ना, सिलेक्शन भूल जाना, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है। जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, टीचर मैं मैथ्स का हूं लेकिन इंग्लिश की भी जानकारी रखता हूं कि बच्चे लड़ रहे हैं। मैंने कई इंस्टीट्यूट, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाके देखा, बिना वोकैब की सिलेक्शन नहीं है। वोकैब सर कैसे पढ़े? ब्लैक बुक ले आए, ये बुक ले आए, सारी बुक्स है हमारे पास, फिर भी हम नहीं पढ़ पा रहे, कैसे पढ़ेंगे? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वोकैब के अंदर एक डाउट नोट्स तैयार कीजिए आप लोग, और ये डाउट नोट्स इवन वोकैब के अंदर ही नहीं है, आपको हर विषय में तैयार करना है। इस डाउट नोट्स में वो लिखना है जो आपको नहीं आता है। ऐसे ही मैथ्स का डाउट नोट्स तैयार करेंगे, ऐसे ही इंग्लिश का डाउट नोट्स तैयार करेंगे, ऐसे ही जीएस का डाउट नोट्स तैयार करेंगे। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये दोनों चीजें नहीं छोड़ना है। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। सबसे बड़ा जो दंगल चल रहा है वो जीएस को लेकर के है बच्चे का। जीएस की जैसे आदमी की 2 लेग्स है, वैसे जीएस की 2 लेग है। एक तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोर सब्जेक्ट हो गए। अदर में दूसरी लेग जो है बेटा स्टैटिक जीके, और एक है आपका करंट अफेयर्स। सबसे बड़ा आपका द्वंद है कि सर जीएस में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जीएस में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो जीएस में आपको मैं बता दूं, नंबर ना बढ़ने का कारण आप केवल एक लेग पर भागने का प्रयास कर रहे हैं, एक पैर पर जंप मार रहे हैं, एक पैर पे कह रहे हैं हम मैराथन जीतेंगे। नहीं जीत पाओगे दोस्त। दूसरा लेग आपका ये विकलांग है। आज मेरी बात लिख लेना, जीएस में कभी नंबर नहीं बढ़ा सकते हो अगर इस लेग पर काम नहीं किया तो। ये मैं आपको बता दिया हूं। हमारी जैसे 2 लेग है, ऐसे ही जीएस में भी 2 लेग है। एक आपकी विकलांग है, आप इससे भागने की कोशिश कर रहे हो, रेस बोला हम मैराथन इससे जीते, नहीं जीत पाओगे, मैं आपको बता दिया हूं। हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, इकोनॉमी में भी हाथ तंग है, और साइंस देख नहीं रहे और बोल रहे जीएस में नंबर नहीं आ रहे। टोटल 25 तो क्वेश्चन होते हैं। साइंस भी तो देखना है, ये भी तो सिलेबस है, इसे भी देखना है। स्टैटिक फैक्ट है तो याद नहीं हो रही, क्या करना है फिर? पहले टॉपिक पढ़ो, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है, ऑनलाइन पढ़ लो, इसके बाद बुक से पढ़ लो। टॉपिक पढ़ने के बाद इसके पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज लगाने के लिए कोई भी एक अच्छी बुक ले आओ मार्केट से जिसके सॉल्यूशन नीचे ना दिए हों, तो उस पीवाईक्यूज को आप लगाएं और ये देखें कि हमारा कौन सा पीवाईक्यूज गलत हो रहा है। इसके बाद उसको फिर से एनालाइज करें, सॉल्यूशन ना देखें, सॉल्यूशन से नफरत करो। अगर बुक में सॉल्यूशन है तो फाड़ के अलग रख दो उसको, लड़ो, सिलेबस देखो कि भाई गलत क्यों हो रहा है। इसका मतलब हमारा सिलेबस या हमारा जो सोर्स है वो बहुत अच्छा नहीं है, हमें बुक पढ़ना है।
तो जब हम ये स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेने लगेगा, सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। जैसे ही हमारा दिमाग स्ट्रेस सोचने के लिए मजबूर होगा, हम और एक्टिव हो जाएंगे, चीजों के लिए और अटेंटिव हो जाएंगे। तो ये थी आपकी जीएस की स्ट्रेटजी। अब हमारा जो है बैच आ रहा है एसएससी मैथ्स के लिए कंप्लीट फ्री आप लोगों के लिए। ये पूर्णतः यूट्यूब पर फ्री होगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा एक का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हर वो चीज हम टच करेंगे जो आपको आज तक तकलीफ देती रही। कंप्लीट फ्री आने वाला है, तो इसके लिए हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ। और अब हमें आपके प्यार और स्नेह की जरूरत है दोस्त। और आ गया है आपका भाई इस ऑनलाइन की दुनिया में, दिखाएंगे आपको दम। मैं पंकज सर, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, आज मुखर्जी नगर दिल्ली में हाजिर हूं। और वहीं से आपको हम लोग लाइव क्लास के साथ भी आमंत्रित करेंगे। आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार और स्नेह दीजिए। आज हमें आपके प्यार और स्नेह की बहुत जरूरत है। हम आपको दिखा पाएंगे कि मैथ्स आसान से आसान भाषा में आपको कैसे सिखा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। और इसके बाद एक चीज और मैं आपको बताता हूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उससे आप लोग जुड़िए। टेलीग्राम चैनल में बता देता हूं आपको, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा। टेलीग्राम चैनल है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसे भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी अपडेट होगा इसमें आपको मिलता रहेगा। और ब्राइट फ्यूचर एकेडमी के नाम से ही हमारा चैनल है, इसको आप लोग सभी साथी सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको हर अपडेट इस पर मिलती रहेगी। सभी साथियों को, जो भी मेरे जानने वाले हैं, जैसे भी मुझे किसी भी रूप में जानते हैं, तो आप हमें बच्चों के लिए, बच्चों की सेवा के लिए मौका दे सकते हैं। मैं आज मुखर्जी नगर दिल्ली में आ चुका हूं। मैंने कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया हुआ, कर रखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि बच्चा बहुत परेशान है। अगर उसे सरकारी नौकरी चाहिए तो डेफिनेटली वो अब हमसे जुड़ना न भूले, क्योंकि नौकरी पूरा भरोसा है कि मैं ही आपको दिलाएंगे। कोई ढोंग नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं, केवल और केवल काम की बात, हमेशा आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद।